जीएटी की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, उसका स्कोर आपका टैली भी नहीं किया जाएगा। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कोई जीएटी टैली नहीं करते, बट कुछ कोर्सेज है यहाँ भी। अब आपको एक एक डिजिट पर चेक किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। कॉमर्स स्ट्रीम की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा हाई होती है, हर बार हाई होती है, तो इस बार भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक हाई कट ऑफ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नॉर्थ में हो गया बढ़िया है, नहीं तो साउथ में हो जाएगा, साउथ में नहीं हुआ ऑफ कैंपस में हो जाएगा, आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। Hey everyone, this is me निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो बच्चों, सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट्स के बीच में जो टेंशन है वो भी इंक्रीज हो गई है और ज्यादा बढ़ गई है। और इस बार इस टेंशन के इंक्रीज होने का जो रीजन है वो सिंपल है, सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है, सब लोगों ने अपना अपना स्कोर कार्ड जो है वो टैली कर लिया है और अब सब जानना चाहते हैं कि भाई कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होगी, क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना इस बार पूरा होगा या नहीं होगा, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पता लगाएंगे कि भाई कट ऑफ एग्जैक्टली हो क्या सकती है। तो देखो, कट ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं। ये बच्चों कोई ऐसा टर्म नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि बेटा 50 से लेके 100 के बीच में कोई परसेंटाइल दे दी और बेटा ये आपका कट ऑफ होने वाला है, ऐसे नहीं होता है बच्चों। कट ऑफ एक ब्रॉडर टर्म है, डिपेंड करेगा किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा है ना, कौन सी स्ट्रीम के आप हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, किस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ। अब सिंपल सी चीज मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में कॉमर्स स्ट्रीम की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा हाई होती है, हर बार हाई होती है, तो इस बार भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसको हम लोग 500 से 650 के बीच का टारगेट कर रहे हैं। 1000 में से आप लोगों की स्कोरिंग रहेगी। आई होप ये आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशंस है वो आज बताऊंगी किस तरीके से आपके ये कॉम्बिनेशंस फिल होंगे। बट सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोगों को एक तो ये पता होना चाहिए कि आपकी स्कोरिंग आपको चेक कैसे करनी है, कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है और उसकी प्रेफरेंस शीट आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको करने की जरूरत है। अच्छा, इसी बात पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, नोटिफिकेशन आ गया है और 8 जुलाई से आप लोगों की सीट अलॉटमेंट का जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि आज है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। तो आई होप आप सब लोग प्रेफरेंस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। आपको जो भी कॉलेज एम करना है, मान लीजिए आप नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एम करना चाहते हैं ना, बीकॉम वाले बच्चों का तो सपना होता है कि भाई हमको तो जो है एसआरसीसी में पढ़ना है ना, हंसराज में पढ़ना है, हिंदू में पढ़ना है, तो भैया इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। 900 से 950 प्लस आप लोग बहुत आसानी से मान सकते हैं इनकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपका इतना स्कोर है आउट ऑफ 1000, वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशन, जाइए इन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। अगर इतना नहीं है तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नॉर्थ में हो गया बढ़िया है, नहीं तो साउथ में हो जाएगा, साउथ में नहीं हुआ ऑफ कैंपस में हो जाएगा, आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हम सबकी चाह होती है कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जो है डिस्कशन, अनुमान एक लगा सकते हैं कि भी किस तरीके का लास्ट टाइम का रिजल्ट रहा था, किस तरीके का अभी करेगा। अब देखो, एक चीज आप लोगों को जो बच्चों के बीच में बहुत बड़ा डाउट है, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। काफी सारे बच्चे ना अपना परसेंटाइल चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैडम मेरा इतना परसेंट बन रहा है तो मुझे इसके बेस पे एडमिशन मिलने वाला है। देखो, एक तो आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि आप मान लीजिए बीकॉम, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो बीकॉम ऑनर्स करते हैं, राइट, तो वहां पर आपको जीएटी बोली गई है कि नहीं बोली गई है चेक करने के लिए, मैथ्स उसमें कितना जरूरी है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन आप पहले देख लो। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्कोर है वो 1000 से चेक किया जाएगा। 4 सब्जेक्ट्स आपके लिए कंपलसरी है, 250 का 1 सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को पता है ये चीज। अब उसके बाद में आप अपना स्कोर देखिए, ये जो आपको स्कोर दिखाई दे रहा है ना फिगर्स में, ये आपके काम का है। डीयू ने भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है, हम भैया स्कोर के बेस पे ही आपको एडमिशन देने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा डेसिमल के बाद में 7 डिजिट्स है, दिखाई दे रही है। तो देखो क्या होता था ना, कट ऑफ के टाइम पे जो टाई होता था स्टूडेंट्स के बीच में, भाई इसका भी इतना ही, इसका भी, इसका, उस सबको क्लैरिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अब आपको एक एक डिजिट पर चेक किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रेफरेंस आप फिल कर रहे हैं वो आप ध्यान से करिए और अच्छी खासी प्रेफरेंसेस आप फिल करो आराम से सोच समझ के कि भाई मैं बीकॉम नहीं करता तो मेरे पास में और कौन सी ऑप्शन है जहां कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी और वहां मैं इजीली अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा, राइट। तो डिसाइड कर लो भाई कि मुझे कोर्स ज्यादा अच्छा चाहिए या मुझे कॉलेज ज्यादा अच्छा चाहिए। उसके बेस पर भी आप अपने प्रेफरेंस शीट को फिल करेंगे और करना शुरू कर दो, अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। गूगल पे जाओ, कॉलेजेस को रिसर्च करो, मेरे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी देखो। तो चलो कुछ कोर्सेज तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्लियर होगी, आपको फिगर्स देखना है, आपको परसेंटाइल नहीं देखना है। फिगर्स के बेस पर ही डीयू में आपको एडमिशन मिलेगा।
नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में बीकॉम का जो कोर्स है वो अवेलेबल होता है ना। ये वाला कोर्स आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करें, दो कॉम्बिनेशंस हमारे पास में अवेलेबल है बच्चों। एक है आपके पास में लैंग्वेज का, ये आपको क्लियर होगा कि भाई एक लैंग्वेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश ही सब लोग लेते हैं। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स में से आपके पास में एक चीज होनी चाहिए, और डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास में होंगे, तभी आपको ये बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ कराएगी। ठीक है, ये उसी का ही बुलेटिन है जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन का दिखा रही हूं, आप भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा। आप लोगों का कोर्स जो स्कोर है वो कितना बन रहा है वो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बेस पर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कोर्स अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन यहाँ आप बना सकते हैं उन बच्चों के लिए जो मैथ्स नहीं लिए हुए हैं, मैथ्स नहीं आगे ऑफकोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके पास में लैंग्वेज तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। इसके अलावा आपके पास में अकाउंटेंसी है ना, बुक कीपिंग रहना है, और इसकी या फिर कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास में होने चाहिए, मतलब इन दोनों में से कुछ एक। ठीक है, ये दोनों 2 आपके कोई डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कॉमर्स में आपके पास में थे, और एक लैंग्वेज। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स के ही बेस पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो जीएटी की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, उसका स्कोर आपका टैली भी नहीं किया जाएगा। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कोई जीएटी टैली नहीं करते, बट कुछ कोर्सेज है यहाँ भी जिनके लिए जीएटी टैली होगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो फिर आपका बीकॉम का कोर्स आ जाता है ना, जिसको हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम आप लोग बोलते हो। तो इसमें भी कॉम्बिनेशंस है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा दैट वुड बी आपका लैंग्वेज। ठीक है, और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके लिस्ट भी, मतलब कि डोमेन में से आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक, दूसरे कॉम्बिनेशन में अगेन वही आपका एक लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश जो आप लोगों ने लिया होगा, कोई भी एक डोमेन रहेगा, और इसके साथ में जीएटी आपका आ गया। ये देखो, तो जिन बच्चों ने जीएटी दिया है और वो बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जीएटी का स्कोर टैली होगा। तो ये आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर टैली जीएटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो आप अपना टोटल लगाओगे और उसी के बेस पे अपनी कट ऑफ को माइंड में रखोगे कि भाई इतनी हुई तो इतनी हुई तो अपना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, अपना स्कोर भेजने के लिए या तो टॉप 5 सिलेक्ट कर ले, मतलब 5 सिलेक्ट कर ले रहे हैं, बोल रहे हमारे टॉप 4 ये हैं, इन्हीं के बेस पे हमें मिलेगा। नहीं, आप किस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उसके बेस पे आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं उसका स्कोर टैली करिए और उसके बेस पे अपनी कट ऑफ प्लान करिए। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए और भी ऑप्शंस है, जैसे कि देखो बीबीए का ऑप्शन आप लोगों के पास में रहेगा। आप चाहें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखो आपके पास में एक लैंग्वेज रहेगी बच्चों। ठीक है, यहां भी आपको मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में से एक बोला गया है, और जीएटी आपका यहां आ गया। ये देखो, ठीक, एक ही कॉम्बिनेशन है आपके पास में अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। ऐसे ही आपके पास में सारे कॉम्बिनेशन एक करके आ जाएंगे। ये आपका हो गया बी ऑनर्स अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको करना है तो। ठीक, यहां पर आपसे क्या मांगा गया एक बार देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या बना रहा है, इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक लैंग्वेज चाहिए, अगेन मैथ चाहिए और जीएटी चाहिए, सेम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। आप चाहें तो बीएमएस में भी ट्राई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके अंदर आप लोगों से लैंग्वेज मांगी गई है ना, इसके अंदर आप लोगों से लैंग्वेज मांगी गई है। आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए या कोई और लैंग्वेज जो आपने करी है। इसके अलावा आपके पास में मैथ्स होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, और जीएटी होगा। तो ये जीएटी ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों के लिए जरूरी नहीं है, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स में मांगा गया है। अब इनके बेसिस पर बच्चों भैया सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब काफी सारे बच्चों का भैया ड्रीम रहता है कि हमको तो मैम एसआरसीसी ही जाना है, हिंदू ही जाना है, हंसराज ही जाना है। तो देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इनकी जो स्कोरिंग है वो मैंने 900 बहुत ही लिख दी है जनरस होके, ये इससे भी ज्यादा ऊपर जाती है। नॉर्थ कैंपस के बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं, इनमें इतना इजीली बीकॉम में या किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता आपको अगर आप 900 से ऊपर अपना 1000 में से स्कोर नहीं लेकर आए हैं। लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आपका जो है एडमिशन हो गया है। हमें मिठाई खिलाने जरूर आइएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे पास में और ऑप्शंस नहीं है। देखो और भी नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में और भी कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, है ना। श्री भगत सिंह कॉलेज है, आप लोगों को पता होगा। श्री अरविंदो कॉलेज है, आपको पता होगा। वेंकटेश्वर कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है,
है ना। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, ये इसकी तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी, लेकिन इन कॉलेजेस के अंदर भी आप लोग इनको एम करिए। अगर आप इन कॉलेजेस की लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में इन सारे कॉलेजेस को पिन कर दूंगी, आपके पास में आ जाएंगे। शहीद भगत सिंह कॉलेज है, इन कॉलेजेस में आप एम करिए अगर आपका 750 से लेके 900 के बीच का स्कोर आ रहा है तो, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स। अच्छा मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये मैं जनरल कैटेगरी का ही बता रही हूँ, जितना भी बता रही हूँ इसी के बेस पर रहेगा, बाकी के कैटेगरीज में आप समझ जाओ कि इससे नीचे ही जो है आपकी स्कोरिंग या कट ऑफ होने वाली है। अगर आप ऑफ कैंपस कॉलेजेस को एम कर रहे हैं, राइट, तो आपके पास में 650 प्लस एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। तो भैया ये देखो, ये आपकी क्रीम हो गई, उसके बाद में 750 से 900 वो बच्चे हो गए जो अपने एवरेज कॉलेजेस, एवरेज नहीं अपर एवरेज बोलो, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं। 650 प्लस में आप ऑफ कैंपस में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, आप वहां भी अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द कोर्स। इसके अलावा 650 से नीचे वाले बच्चों के लिए डीयू में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, यही कट ऑफ आएगी। जनरल कैटेगरी की अगेन मैं बात कर रही हूँ, अगर आप SC ST OBC के हैं तो बात अलग है। तो इसके बेसिस पर ही बच्चों आप लोगों को डिसाइड करना है। और इसके अलावा कट ऑफ तो देखो जो आएगी आएगी, कोई कट ऑफ नाम की कॉलेज जब तक नहीं बताएगा कोई भी आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकता पूरे यूट्यूब पे कि क्या कट ऑफ हमारी आने वाली। ये हमने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर मैंने ये बताया है, जो कि और भी लोग आपको बता देंगे, आप भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। पॉइंट इज कि आप अपनी प्रेफरेंस सीट को अभी जरूर भरें, उसके अंदर कॉलेजेस और कोर्सेज जरूर देखें। तो रादर देन कट ऑफ क्या होगी इसके ऊपर वीडियोस देखने से ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए भी ये होना चाहिए कि मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट बना ली है कि नहीं। रॉ बनाओ, पहले अपने हाथों से लिखो अपनी शीट पर कि मैं एक्जैक्टली किन किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहा हूं, इन कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मांगे गए हैं, मेरा स्कोर इनके बराबर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। मान लो तुम्हारे GAT में आए बहुत अच्छे और जिस कोर्स में तुम जा रहे हो वहां GAT मांगा ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो डिपेंड करेगा, आपके कोर्स को लेकर इंक्लिनेशन ज्यादा है, कॉलेज को लेकर इंक्लिनेशन ज्यादा है, उसके बेस पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि आपकी एक्चुअल कट ऑफ क्या बनने वाली है। आई होप मैंने काफी सारे डाउट्स को आज केटर करने की कोशिश करी है। बाकी भैया ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, अपनी जो है प्रेफरेंस शीट भरना शुरू कर दीजिए। आई थिंक 14 जुलाई तक ये लास्ट है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करिए और बढ़िया बढ़िया न्यूज दीजिएगा यार कमेंट सेक्शन में आके कि मैडम मेरा तो हो गया सिलेक्शन। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर स्कोरिंग बताइए, कौन सा कोर्स लेने की सोच रहे हैं वो भी बताइएगा। वीडियो शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।